मैं आपके साथ श्रद्धा मिश्रा। चलिए जानते हैं आज जिनको जाना है 1 माह के लिए विमान में कौन कौन नहीं बैठे, हाथ खड़े करके बताओ जो विमान में नहीं बैठे। और 1000 से कम में कौन बैठना चाहते, हाथ खड़े करो जो 1000 से कम में बैठना चाहते हैं। 1 महीने तक 999 विमान ले जाएगा आपको रीवा से, इसी जगह से। मेरा भी एक रिश्ता है, मैं अभी माननीय राजेंद्र जी से बात कर रहा था, तो यहाँ दे रहे हैं। ये रीवा में मैं लगातार विकास के कामों को लिस्ट पढ़ रहा था। भारत की पहली रीवा सीधी 6 टनल 6 लेन, इतनी बड़ी तो कोई नहर है ही नहीं। क्या टनल बनाई है आपने, पूरे देश की सबसे चौड़ी नहर। जोरदार अभिनंदन करो, ये विकास का नया दरवाजा। 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहीं लगा है, तो रीवा की धरती पे लगा है। मुश्किल जाता था, कहाँ रीवा पुराने वाला। रीवा में किस बात की कमी, यहाँ के लोगों की मेहनत, निष्ठा, लगन, अपनी विनम्रता और काम कराने की करने की विशेषता। पता नहीं कितने प्रकार से रीवा में विश्लेषण थे। का विमान पे अटैक करके वो नीचे गिर गए। दिन भर पाकिस्तान के सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सब हाथ जोड़ते रहिए, बात करते रहिए, ये आपके अभिनंदन हमारे पास है। देखो हम इनको चाय खिला रहे हैं, बिस्कुट खिला रहे हैं, लगातार कोई बात तो कर लो, एक बार हम आपको देना चाहते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, हमारे आपसे कोई विवाद नहीं है। आपके आतंकवादी ने हमारे घर में घुस के हमला किया है, अब हमारा अधिकार है, हम आपके घर में जो घुसे आतंकवादी उनको मारना चाहते हैं। आप और हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन भूल से भी हमारे अभिनंदन को हाथ लगा लिया। ध्यान रखना, ये कल का सूरज नहीं उगेगा, उसके पहले हवाला और ठिकाने ला देंगे पाकिस्तान के। ये है प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करो वर्तमान के दौर के प्रधानमंत्री का। वाली पीढ़ी 20 अक्टूबर 2024 को लंबी याद रखें। ऐसे अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है। अपनी योजनाओं के दम पर का उद्घाटन कराया, वो भी ऐतिहासिक दिन था। 10 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री जी ने रीवा के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था, मोदी जी ने, और उन्होंने कहा था आज रीवा में यशस्वी प्रधानमंत्री ने बनारस से जुड़ करके एयरपोर्ट का लोकार्पण करने का जो अनुपम अवसर दिया है, मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई सौगात की बधाई। उम्मीद करेंगे एविएशन के क्षेत्र में खासकर हवाई यातायात की दृष्टि से हमारे अपने प्रदेश के अंदर एक के बाद एक जो उपलब्धियां मिलती जा रही है, इसका लाभ हमको मिलेगा। खास करके विंध्य का ये जो एयरपोर्ट है, वर्षों पुरानी मांग थी और बहुत दिनों का सपना था। हमारे अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी कभी से प्रयासरत है और हम सब मिल करके आज जब लोकार्पण का मौका आया प्रधानमंत्री के साथ, मैं स्वयं मुख्यमंत्री के नाते से उपलब्ध हूँ, माननीय जगदीश देवड़ा जी हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, सभी जनता, विधायक, सांसद, मंत्रियों के साथ आज जो लोकार्पण हुआ, ये केवल हवाई यातायात नहीं रहेगा, भविष्य की दृष्टि से विकास के सभी पैमानों पर, खासकर औद्योगिक दृष्टि से भी भविष्य में हवाई यातायात की सुविधा का ये लाभ मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जो कल्पना की गई है, हमारी इस कनेक्टिविटी का लाभ प्रदेश की और देश की बेहतरी के लिए रहेगा।
पत्नी मृत हो गई। इस आवेश में मैं आकर मैंने दूसरे अनपहचान लोगों के कहने अनुसार मैंने मीडिया में जो भी बोला वो गलत है, और ना ही मैंने सुभाष मेडिकल में दवाई करवाई, ना ही वहाँ मैंने इंजेक्शन लगवाया, और ना ही कोई बॉटल चढ़वाई। सुभाष मेडिकल वालों की कोई गलती नहीं है। मेरा बंसीलाल कोरी, ग्राम रिवारा से हूँ। मेरे बच्चे को सर्प काट दिया। मैं और बच्चा दोनों लेटे थे। लेटे ढाई तीन का समय था उस समय। उसी समय बालक को ऐसे चिहार की आवाज़ आई। उसने बोला कि कुछ काट दिया। मैंने उसको देखा तो काटते कहीं नहीं देख पाया, लेकिन सर्प वो भाग गया। उसका आधा सर्प मैं देख पाया, भाग लिया। ज़्यादा बड़ा नहीं था, काला था, लेकिन वो करीब 2.5 फुट का इतना बड़ा था, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं था, काला था और पतला पतला दिख रहा था। जैसे मैं देख के मैं घबरा गया। इसके बाद मैंने फ़ोन लगाया कि मकान मालिक को फ़ोन लगाओ। जैसे फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठ पाया, रोता रहा मारे रंजित के। फिर मैंने बेहोश मैं स्वयं दिखाई देने लगा। फिर उस बालक को लिए रहा। जैसे कुछ सुबह हुआ तो उसने बालक को मैं पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद वो कुछ राहत में आया। इसके बाद जब राहत में आया तो देखा कि वहाँ लड़का मेरा अचेत है, एकदम इतना फड़फड़ाने लगा कि जैसे बिजली गिरती हो, उस तरह के चमक गए दारू के, उसके हाथ पांव बरड़ गए बिल्कुल। तो उसको मैं फिर गोदी में लिए बैठा रहा। जैसे सुबह हुआ फिर फ़ोन लगाया, गांव में घर में फ़ोन लगाया, घर में तो उठ गया। इसके बाद दोबारा फिर फ़ोन लगा मकान मालिक को, अभिषेक भैया को। उसने फ़ोन उठाया, मगर बालक मेरा ख़त्म हो गया। तो आप आइए। फिर गाड़ी लेके आए भैया, देखे सुने, बोले कैसे क्या हुआ, मैं बताया तो हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में गाड़ी में बैठे डॉक्टर को आया और उसने थर्मामीटर से चेक किया, आँख चेक किया, बोला लेके जाओ, नहीं बच्चा आपका। फिर अभिषेक भैया मेरे सब गाड़ी बैठे और रिवारा पहुँचाया। रिवारा पहुँचाने के बाद फिर वापसी आ गए। हम लोग सब घर में देखते रहे। जब लेडीज कपड़े उतारी उस बच्चे का, तो गले में 2 छेद रहे, खून उसमें से दिख रहा है, 2 छेद रहे। हमने भैया को कहा, भैया इस वीडियो को हमने भेजा, उसको फोटो खींच के। भैया को बोले कि ये जख्म काहे के हैं? बोले भैया ये काटा है, ये सर्प काटा है, उसके हैं। हमने कहा भैया इसका पीएम करवा दीजिए, भैया इसका पीएम करवा दीजिए।